हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं खुशबू फिर से एक बार आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। ठीक है, और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छे बहुत बढ़िया शैम्पू और मास्क कंडीशनर इस सब का रिव्यू। ठीक है, मतलब रिव्यू क्या, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ आज मैं। ठीक है और सच में आप यकीन मानिए मेरा कि वो इतना बेस्ट शैम्पू है, इतना बेस्ट मास्क कंडीशनर है कि आप कैसे भी डैमेज से डैमेज बाल होंगे उसको वो बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। और ये कोई ऐसा नॉर्मल शैम्पू नहीं है, ये है एक प्रोफेशनल रेंज जो आज की डेट में हर एक सलून में आपको वो मिलेगा। हर एक बड़े से बड़े अच्छे प्रोफेशनल सलून में आपको छोटे से लेके बड़े तक में वो मिलेगा। ठीक है, जो जेन्युइन सर्विस आपको देते हैं वो। ठीक है, वहाँ पर आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मैट्रिक्स ऑप्टीकेयर शैम्पू की रेंज के बारे में। ठीक है, जो कि है ये ऑरेंज वाली, सॉरी ये ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज वाली। ठीक है, मैट्रिक्स ऑप्टीकेयर स्मूथ एंड स्ट्रेट। ठीक है, जो आपको 72 आवर तक स्मूथ और स्ट्रेट बाल रहने का गारंटी देता है 100%। ठीक है, और ये है देखो मैट्रिक्स ऑप्टीकेयर स्मूथ स्ट्रेट शिया बटर प्रोफेशनल शैम्पू फॉर अल्ट्रा स्मूथ हेयर। ठीक है, और ये एक इससे छोटी भी शीशी आती है। ठीक है, और एक ये है और एक शायद इससे बड़ी भी आई थिंक आती है। ठीक है, और के बालों को स्मूथ स्ट्रेट रखने का वो करता है दावा। ठीक है, कीप्स हेयर स्ट्रेट अप टू 72 वॉशेज, 72 वॉश तक। ठीक है, स्मूथ और स्ट्रेट, बहुत प्यारा है। पता है, देखो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करने आई हूँ तो मैं वो बताती हूँ कि मेरा जो था लास्ट आज मेरे बालों को स्मूथनिंग हुए करीब मई में 2 साल हो जाएंगे। ठीक है, 2 साल। उसके बाद मैंने अपने बालों में इतना ज़्यादा केमिकल डाल लिया था। मैं हर 3 से 4 महीने पे कैरेटिन रीअप्लाई करवाती थी। ठीक है, और मैंने 2 बार, फर्स्ट टाइम मैंने कराया था 2022 में, सॉरी 23 में स्मूथनिंग। ठीक है, जो मेरी प्रॉपर नहीं हो पाई थी। ठीक है, वो तो 3 से 4 महीनों के अंदर मेरे बालों की स्मूथनिंग जाना शुरू हो गई थी। ठीक है, मैं तब से मेरा नज़र इस शैम्पू पर था, मतलब मुझे सजेस्ट तो नहीं किया था किसी ने, जबकि मैंने मैट्रिक्स का ही मेरा वो हुआ था, कैरेट स्मूथनिंग हुआ था, तो कायदे से मेरे को यही चीज़ सजेस्ट करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद में फिर जो था स्मूथनिंग के बाद में कैरेटिन मैंने अप्लाई करवाया। उसको लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए मुझे सजेस्ट किया, मैंने जहाँ से करवाया था, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, ब्लॉग देखा होगा, तो मैंने जहाँ मैं सीख रही थी पार्लर मैंने वहीं पर करवाया था स्मूथनिंग भी कैरेटिन भी। तो वहाँ दीदी ने मुझे सजेस्ट किया था लॉरियल एक्सटेंशो। ठीक है, जो कि बहुत एडवांस वाला रेंज है, लॉरियल का बहुत महंगा वाला रेंज है। ठीक है, तो मैंने उसे 1 टाइम लिया और उसे यूज़ किया। नो डाउट बहुत अच्छा शैम्पू है, गोल्डन वाला जो है लॉरियल एक्सटेंशो का। ठीक है, लेकिन आप ना स्मूथनिंग कैरेटिन में वही शैम्पू यूज़ करेंगे कि जो पैराबिन फ्री हो, सल्फेट फ्री हो। ठीक है, वही हमें यूज़ करने के लिए सजेस्ट किया जाता है, तो मुझे भी किया गया था, मैंने वो यूज़ किया। बट वो इतना कॉस्टली था, 1900 रुपये का उसका मास्क और शैम्पू आया था। ठीक है, तो मैं उसे नेक्स्ट टाइम नहीं अफोर्ड कर पाई। फिर मैंने बहुत सारे शैम्पू चेंज किए, जैसे कि मैंने कैरालुक का चेंज किया, कैराटाइन का चेंज किया। ठीक है, स्ट्रैक्स भी मैंने लगा लिए, बट स्ट्रैक्स से भी मेरे बाल थोड़ा रफ हो रहे थे। वैसे तो उसको भी सजेस्ट किया जाता है स्मूथनिंग कैरेटिन में, बट उससे मेरे बाल भी ड्राई और रफ हो रहे थे। वो क्यों हो रहे थे मैं आपको भी बताती हूँ। जैसे कि मैंने पहले स्मूथनिंग कैरेटिन कराई, फिर 4 महीने बाद दोबारा मेरे जब स्मूथनिंग निकलना शुरू हुई तो मुझे लगा कि कैरेटिन से वो रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि स्मूथनिंग हम बहुत जल्दी जल्दी नहीं करा सकते। तो मैंने कई बार हर 4 से 5 महीने पर कैरेटिन रीअप्लाई करवाई। फिर उसके बाद में मुझे शौक चढ़ा हाईलाइट का, क्योंकि उस समय हमारी क्लास भी चल रही थी हाईलाइटिंग का, तो मैंने उस समय हाईलाइट भी करवाई। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। मेरे बाल जब मैं धुलती थी ना, उसके बाद में हाईलाइटिंग के बाद में मैं जब बालों को धुलती थी, मेरे बालों में गठाने पड़ जाती थी।
ठीक है, बहुत ज़्यादा गठाने पड़ जाती थी, मतलब इजीली सुलझते नहीं थे। मैं कोई भी बहुत शैम्पू में ट्राई कर चुकी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरी बार बार निगाह, मेरा बार बार माइंड इसी पे जगह अटकता था कि मैं एक बार इसे ट्राई करूँ, इसे ट्राई करूँ। फिर भी ना इसका रेंज क्योंकि कम था, सो हम लोग इजीली इसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक वो वाला कीड़ा होता है ना कि सस्ता है तो क्या पता अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं तो लॉरियल एक्सटेंशन यूज़ कर चुकी थी, तो मैं महंगे महंगे शैम्पू की तरफ भाग रही थी। हाँ, हालांकि ये भी लॉरियल का ही ब्रांड है, ठीक है। इसमें लिखा भी है, आप अगर कहीं पढ़ोगे तो ये लॉरियल का ही ब्रांड है। लेकिन ये क्या है, जो लॉरियल एक्सटेंशो है वो थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड में आ जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा हमारे हम अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है, ठीक है। सो फिर मैंने मैट्रिक्स का ही, क्योंकि बालों में मैं सर्च कर रही थी शैम्पू, तो अमेज़ोन पे मैं जब सर्च करती तो मैट्रिक्स का ही पिंक वाला, मैं यहाँ लगा दूँगी, पिंक वाला मैंने शैम्पू मंगाया मैट्रिक्स का। वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा है, ठीक है। उससे बालों में जो गठाने पड़ जाती हैं वो स्मूथली सुलझ जाती हैं, बहुत अच्छे से सुलझ जाती हैं। बट उसका क्या है, जब आप शैम्पू करते हो तो ना बाल थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे ना बाल अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रीमी सा उसके शैम्पू का फॉर्मूला सा है। तो मास्क उसका ठीक है। फिर मैंने वो जब मेरा ख़त्म हो गया तो फिर मैंने इसको मंगाया, लास्ट अब ये है। और अब मैं सबको सजेस्ट यही करती हूँ, आप देखिए। फिर मैंने जब दोबारा स्मूथनिंग करवाया, ठीक है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए, तो मैंने दोबारा स्मूथनिंग करवाया, ठीक है, मेरे हस्बैंड से ही करवाया। फिर दोबारा स्मूथनिंग के बाद मैंने केराटिन कराया, तो मेरे बाल और ज़्यादा डैमेज हो गए, क्योंकि हाईलाइट था, फिर उस पर स्मूथनिंग, क्योंकि मुझे लगा कि शायद स्मूथनिंग ख़त्म हो रही है तो इसलिए ड्राइनेस आ रही है मेरे बालों में, और ना मेरे बाल उलझ रहे हैं, गठाने पड़ रही हैं, तो मैंने स्मूथनिंग करा लिया। अब स्मूथनिंग कराने के बाद मेरे बाल और ज़्यादा डैमेज होने लगे, मतलब जहाँ से जितने डैमेज थे हाईलाइट के चलते, उतने वहाँ से गठानों के साथ टूट रहे थे मेरे बाल ना। सो इस चक्कर में फिर मेरा बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो गया। फिर मैं दोबारा शैम्पू ट्राई करने लगी, ढूंढने लगी। तब फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार इसे ट्राई करूं। बहुत डिटेल में मैंने इसको पढ़ा सब कुछ, कि जब ये 72 वॉशेस तक का वो दे रहा है, स्मूथनेस भी दे रहा है, स्ट्रेटनेस भी दे रहा है, तो क्यों ना हमें ये यूज़ करना चाहिए। तो जब मैंने इसको मंगाया तो मैंने ये शैम्पू और मास्क, ठीक है, दोनों ही ट्राई किया। पहले मैंने खाली इसका मास्क ट्राई किया, इसका मास्क बहुत अच्छा है, क्योंकि पिंक वाले का मास्क जल्दी ख़त्म हो जाता है, शैम्पू थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलता है क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मास्क जो है वो केवल 100 ml का आता है, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, 98 ग्राम का लिखा हुआ है, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जब उसका पिंक वाले का मास्क ख़त्म हो तो मैं ये लेकर आई, इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो मैंने कहा जब मास्क इतना अच्छा है तो शैम्पू भी अच्छा होगा। फिर मैं शैम्पू की ये शीशी लेकर आई, ठीक है, शॉप से जा कर के। अब मैं ये दोनों यूज़ करने लगी, ठीक है, तो मेरे बालों में बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला, तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। फिर ये मास्क जब मेरा ख़त्म हो गया तो फिर मैंने दोबारा ये मास्क नहीं लिया, कंडीशनर नहीं लिया, सॉरी, ये कंडीशनर है इसका, ठीक है, ये कंडीशनर है इसका ऑप्टीकेयर का, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कंडीशनर है ये, ठीक है। तो फिर मैं लेकर आई इसका मास्क। ये मास्क तो सच में ऑसम है। एक बार अगर आप ये मास्क यूज़ कर लोगे ना, सच में आप इसके दीवाने हो जाओगे। बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप इसे एज अ स्पा भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ शैम्पू के बाद मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो मतलब मेरी इतनी लंबी चौड़ी कहानी स्टोरी के बाद में मैंने अपनी पूरी कंडीशन बता दी अपने बालों की। मैंने अपने बालों पर कितना केमिकल ट्राई किया, सब कुछ किया, मतलब मैंने अपने बालों की खुद से पूरी तरीके से बैंड बजा ली थी, ठीक है। उसके बाद जब मैं पूरी तरीके से बिल्कुल उदास हो गई कि अब मेरे बालों का कुछ नहीं हो सकता, तब लास्ट मैंने सोचा क्यों ना ये भी ट्राई करके देख लें, क्योंकि बार बार मैं कितने भी महंगे से महंगे शैम्पू ट्राई कर ले रही थी पर मेरा माइंड आकर इस पर अटक जा रहा था, लेकिन मैं इसे परचेज़ नहीं कर रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना जहाँ मेरा माइंड जाके अटक रहा है मैं एक बार उसे परचेज़ कर लूँ, तो मैंने इसे यूज़ किया।
तो वाकई में ये बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगी कि आप भी इसे ज़रूर 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 एक बार यूज़ करें। बेस्ट ब्रांड है, मतलब इसका ऐड भी आता है। प्रोफेशनल रेंज का सबसे मस्त प्रोडक्ट है और सबसे अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल है। इसका शैम्पू 450 कुछ का आता है, इस पर MRP तो पड़ी है 645, बट मैंने ऑफ़र में इसको लिया था तो ये मुझे 470 480 के समथिंग कुछ पड़ा था। ठीक है, मास्क इसका थोड़ा सा कॉस्टली आता है, ये मुझे 800 के समथिंग पड़ा था और इस पर रेट भी 875 पड़ी हुई है, तो ये मुझे 850 के समथिंग पड़ा था। ठीक है, उस समय कुछ ऑफ़र चल रहे थे जहाँ से मैंने शॉपर से लिया था वहाँ पर, सो इसलिए मुझे ये इस रेंज में पड़ा है। ठीक है, और तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप ये ख़रीद सकते हो। ठीक है, बेस्ट है, एकदम बेस्ट। मतलब बालों की कैसी भी कंडीशन हो, ये सॉरी मेरी ज़बान ना बार बार लड़खड़ा रही है, सो आप लोग बस मेरी फीलिंग्स को समझिएगा। ठीक है, मतलब बालों की कितनी भी ख़राब कंडीशन हो, ये उसे रिपेयर करता है 101%। बालों में स्मूथनेस लाता है, बालों को स्ट्रेट भी करता है। ठीक है, स्ट्रेट भी करता है बालों को। आप इसे आप इसे केराटिन के बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, बोटॉक्स के बाद में भी, स्मूथनिंग के बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, नैनोप्लास्टिया के बारे में अभी मुझे इतना नहीं पता है, जैसे ही मुझे पता लगेगा तब मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाकर बता दूंगी कि नैनोप्लास्टिया के बाद इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, स्मूथनिंग, केराटिन और बोटॉक्स के बाद इसे 100% आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे जितना पता है मैं उतना ही बताऊंगी, आपको मिसगाइड नहीं करूंगी। ठीक है, सो स्मूथनिंग, केराटिन और बोटॉक्स के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो आफ्टर केयर रेंज में। ठीक है, नैनोप्लास्टिया के बारे में अभी मैं यहाँ कुछ भी नहीं बताऊंगी कि तब आप नैनोप्लास्टिया के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, सो आप इन 3 केमिकल्स ट्रीटमेंट के बाद में, हाईलाइटिंग वगैरह सब के बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ग्लोबल हाईलाइटिंग अगर आप चाहते हो कलर प्रोटेक्ट, तो इसके कलर प्रोटेक्ट के भी काफ़ी ऑप्शन हैं। कलर प्रोटेक्ट का भी शैम्पू और मास्क, कंडीशनर आता है। आप उसे, मास्क का तो मुझे नहीं पता, बट हाँ कंडीशनर और शैम्पू आता है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मेरी तरफ से शैम्पू के रेंज में इतना ही। ठीक है, क्योंकि देखो, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जो लॉरियल की ब्लू वाला शैम्पू और मास्क है वो आप केराटिन के बाद यूज़ नहीं कर सकते हो। ये मैंने अपने क्लाइंट्स को भी बताया था, पर वो नहीं माने, उनके बाल से केराटिन बहुत जल्दी निकल गया था। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हो केराटिन को, तो आप या तो एक्सटेंशो वाला गोल्डन वाला यूज़ करिएगा लॉरियल का, या आप मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। ये इससे आपके केराटिन को कोई डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो आज मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट फिर किसी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।